कि नेता चाय और पान की दुकान पर पैदा होते हैं और हमारा प्रधानमंत्री भी चाय की दुकान से ही पैदा हुआ। तो हम इसलिए चाय की दुकान से ही चर्चा करेंगे। कुछ लोग हैं और ये देखिए इनके कपड़े से, जो हमारे प्रधानमंत्री कपड़े से लोगों को पहचानते हैं, तो आप इनको भी कपड़े से पहचान सकते हैं। लेकिन हम इनसे बात इसलिए करेंगे कि जो देश के अंदर जो चल रहा है, जो एक सोशल मीडिया आईटी सेल के थ्रू बीजेपी जो नैरेटिव फैलाती है, जिस पर मीडिया तुरंत डिबेट करने पे आ जाती है, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है उस पर डिबेट नहीं होता। मतलब नाले से गैस से चाय बनती है वो, और ये चाय की दुकान है, इनका भी हम चेक करेंगे पाइप कहाँ है गटर का। लेकिन फिलहाल ये पब्लिक है, हम इनसे जानेंगे। और ये इस बात भी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है और आपको पता है एक रंगी मुख्यमंत्री जो कि नफरती एक बीमारी उससे ग्रसित है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी एक कम्युनिटी को अगर टारगेट करता है तो कहाँ तक सही है वो हम इनसे जानेंगे। स्वागत है सर आपका जी। क्या लगता है ये जो देश में चल रहा है, आपको जैसे नफरत वाले जो माहौल, भाषण, बयानबाजी, कैसा लगता है आपको? मैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शेख, मैं यही कहना चाहता हूं कि पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसुधा व कुटुंबकम, सारा संसार एक घर है। ये तो सनातन का प्रियम्बल है। ये भले ही हो, लेकिन इस्लाम जो है हकीकत में वही सनातन धर्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक और कयामत तक ये चलता रहेगा। सनातन का मतलब परपेचुअल, जो चलता रहे, वो वही इस्लाम धर्म है। यानी ये खुदा की इबादत और तमाम अंबिया इकराम जो है उनमें आस्था और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप धर्म अलग मुद्दा हो गया, सियासत अलग मुद्दा हो गया, धर्म को सियासत में आप क्यों कैसे मत कर सकते हैं, क्यों करेंगे? धर्म कोर्ट भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। धर्म तो हकीकत में यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस सिखाता है, आपस में भाईचारगी सिखाता है। और जितनी जो है धार्मिक किताबें हैं किसी भी धर्म की हो, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, सब एकता, अखंडता, भाईचारगी, आपस में मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा, अगर वो सच्चा धार्मिक होगा, किसी भी धर्म का होगा, तो आपस में मोहब्बत का पैगाम देगा, सत्य का पैगाम देगा, आपस में भाईचारगी का पैगाम देगा, आपस में मिलजुल करके रहने का पैगाम देगा। पता ये चला कि ये धर्म ही तो हमें सिखा। धर्म का मतलब ट्रुथफुलनेस, सत्य। अगर हक रहेगा, सत्य रहेगा, तो सामने जो भी हो उसके सामने उसे नतमस्तक होना ही है, झुकना ही है। और हमें ये कहना है कि सारा संसार एक घर है और हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहो, हव्वा कहो, या आप जो है स्वयंभू कहो या प्रजापति कहो, या एक गाना था आपको पता होगा, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था शायद कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा। लेकिन उसमें ये कह रहा है कि शायर कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो धर्म की बात, मैं आपको बताऊं, धर्म को अच्छी तरह से लोग मान ही नहीं रहे, आज धर्म की बात चल ही नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब हम उस मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे जिसे गॉड ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, तो ऑटोमेटिकली हम आपस में मोहब्बत करने लगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट है या धर्म फर्स्ट? देखिए, अगर अहकाम आया, कमांडमेंट्स खुदा का आया, ईश्वर का आया, गॉड का आया, तो मैं कहूंगा मैं पहले मुस्लिम था, अभी मुस्लिम हूं और कयामत तक मुस्लिम रहूंगा। जहां तक भारत की, हमारे देश की एकता, अखंडता, प्रभुत्ता और इसकी जो है गरिमा की बात आएगी, तो सबसे पहले मैं जो है हिंदी हूं, हिंदुस्तानी हूं, पहले भी हूं, बाद में हूं और उसके बाद में ही रहूंगा। तो पता ये चला, अगर जहां तक कमांडमेंट्स की बात आए तो मैं मुसलमान हूं, जहां पर भारत पर आँच आने की बात आए तो मैं भारतीय हूं।